तब की बात है जब देवता और असुर लगातार युद्ध कर रहे थे। हर बार असुर हारते और हर बार कोई ना कोई नया दानव तपस्या करके देवताओं को चुनौती दे देता। उसी समय एक असुर आया जिसका नाम था भस्मासुर। वह शक्तिशाली, क्रूर और चालाक था। उसने सोचा, अगर मुझे स्वयं शिव की कृपा मिल जाए तो कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। भस्मासुर गया कैलाश पर्वत पर। वहां महादेव ध्यान में लीन थे। वह एक पैर पर खड़ा हुआ और कठोर तप करने लगा। दिन बीत गए, वर्ष गुजर गए और उसके शरीर की गर्मी से पूरा पर्वत तपने लगा। अंत में शिव प्रकट हुए। वत्स, तुझे क्या चाहिए? भस्मासुर बोला। प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। शिव ने अपनी सहजता में बिना कुछ सोचे कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही भस्मासुर हंसा। अब देखता हूं मुझे कौन रोकता है। वह देवताओं के पास गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी को चुनौती दी। हर कोई डरकर भाग गया। फिर एक दिन भस्मासुर ने देखा कि शिव एकांत में ध्यान मग्न है। वह बोला, अब मैं इस शक्ति को उसी पर आजमाऊंगा जिसने दी है। वह शिव की ओर बढ़ा, हाथ ऊपर उठाया और गरजा, महादेव, अब तुम भी भस्म हो जाओगे। शिव मुस्कुराए, फिर भी पीछे हटे, क्योंकि यदि भस्मासुर का हाथ उनके सिर पर पड़ जाता तो सृष्टि समाप्त हो जाती। वे कैलाश से निकले, सातों लोकों में दौड़ते हुए भागे। भस्मासुर पीछे पीछे हंसता हुआ। देवता घबरा गए। प्रभु को कौन बचाएगा? तभी विष्णु ने ली माया का रूप, मोहिनी। इतनी सुंदर, इतनी दिव्य कि स्वयं भस्मासुर की आंखें ठहर गईं। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, अरे असुरराज, तुम तो बड़े वीर हो, पर क्या तुम नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर बोला, हां, मैं सबसे अच्छा नर्तक हूं। मोहिनी ने कहा, तो नाचो मेरे साथ। जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करना। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने हाथ उठाया, भस्मासुर ने भी उठाया। मोहिनी ने कमर मटकी, उसने भी की। फिर मोहिनी ने हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और उसी क्षण वह स्वयं भस्म हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। विष्णु अपने असली रूप में आए और बोले, प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। शिव मुस्कुराए। भक्ति जब लोभ में बदल जाती है तो वरदान भी अभिशाप बन जाता है। उस दिन से शिव कहलाए भस्मेश्वर महादेव, और जहां यह लीला हुई वहां आज भी स्थित है भस्मेश्वर मंदिर, उज्जैन। कहा जाता है वहीं से भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई, जहां शिव को आज भी भस्म से सजाया जाता है, क्योंकि वह याद दिलाती है, जो शिव की शक्ति का दुरुपयोग करे वह स्वयं भस्म हो जाता है।